मोमिन आए हैं जी कोई। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? हाँ सर, बढ़िया है। अच्छा, क्या बात करेंगे? हाँ, बात करेंगे। अभी जो आपके जो कॉलर जो बता रहे थे गॉड के बारे में कि कोई उनका प्रूफ नहीं मिलता है, तो उनका उनके कॉन्सेप्ट से हम मुतमईन नहीं है। अच्छा, तो मिलता है एविडेंस ही नहीं, आप ये कह रहे हैं गॉड का? अरे सर, वो तो बहुत छोटी बातें कर रहे हैं। वो तो एग्जाम का हवाला दे रहे हैं कि एग्जाम वही लेता है जो जिसको जो है थोड़ा सा शक व शुबा हो। अच्छा। लेकिन गॉड कैसे ले सकता है? किसी का इम्तिहान कैसे ले सकता है गॉड? अरे सर, इम्तिहान लेने का बहुत सारे तरीके हैं। एक अच्छा। टीचर नहीं लेता उसमें। उसमें बहुत सारे टीचर्स होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, फिर? हाँ जी। तो सर, इसको गॉड से कंपेयर आप कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते, एग्जैक्टली नहीं कर सकते। हम्म। एग्जाम में तो भाई हर स्टूडेंट को का सिलेबस सेम होता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता कि एक स्टूडेंट जो है वो जो है वो उसको आप एक सफे की किताब दे दें और एक को 100 सफे की दे दें और एक को लाख सफे की दे दें, ऐसे तो नहीं होता। अब दुनिया में तो भाई हम्म। कोई जो है वो मामे काबा के घर पैदा हो रहा है, कोई एमबीएस बन के पैदा हो रहा है, कोई हम्म। पाकिस्तान में किसी बेचारे झुग्गी वाले के घर पैदा हो रहा है, कोई कोई बिलावल भुट्टो बन के पैदा हो रहा था, कोई हम्म। मरियम नवाज बन के। भाई जब हम्म। मर्द और औरत डिफरेंट है तो इम्तिहान तो भाई तब हो ना कि जब सबका ही सेम हो। हम्म। मर्द और औरत एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए अगर आप ये समझते हैं कि खुदा कोई फेयर हम्म। इम्तिहान ले ला, क्योंकि औरतों का तो बहुत ही कड़ा इम्तिहान है भाई इस्लाम में। पूरा हम्म। सर से लेके पांव तक कवर करके गर्मी में फिरना है, हैं? हम्म। तो मर्द का तो वैसा और इम्तिहान नहीं है। और जो खुली वेस्टर्न जो कल्चर है, जो पूरा खुला घूमती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, जरा ठहरे ना। अभी इम्तिहान के बारे में आपने बात की, आपका स्टैंस क्लियर नहीं हुआ इम्तिहान के बारे में क्या है। हाँ, क्या आप क्या क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप ये हाँ। समझते हैं कि गॉड के साथ इम्तिहान का कॉन्सेप्ट जो है वो अलाइन होता है, या आप ये समझते हैं कि गॉड के साथ इम्तिहान का कॉन्सेप्ट अलाइन नहीं होता? क्योंकि आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि जी गॉड का इम्तिहान के साथ कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। अपनी बात क्लियर करें आप। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो है मेन पॉइंट जो आप पकड़े यही है कि अगर गॉड के साथ अगर इम्तिहान का अगर कॉन्सेप्ट रखा गया है, अगर गॉड ने खुद कहा है कि हमने तुमको किताब दी है और तुम इस पर अमल करो, जो जितना अच्छा अमल करेगा उसको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और जो उस पे अमल नहीं करेगा तो वो आप उसके सजा के हकदार यानी पनिशमेंट के लिए आप हकदार होंगे। तो ये तो गॉड तो अब आप उस किताब को पढ़ने के लिए मौलवी के पास जाओ, मुफ्ती के पास जाओ या किसी और जगह पढ़ो, उससे उससे कोई मतलब नहीं है उसको। जैसे इम्तिहान में भी वही होता है कि आप कौन सा टीचर का पढ़ रहे हो, कौन सा टीचर से कोचिंग ले रहे हो, कहाँ पर आपने तालीम हासिल की, फादर से ली या भाई बहन से ली या भाई से ली या फिर कोई अच्छे से टीचर से ली, उससे वो कॉन्सेप्ट का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपके जो अमाल है, जो आपने अमल किया है, आपने उसको फॉलो किया है, उस हिसाब से एक्यूरेट फॉलो कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट अच्छा निकलेगा ही। और अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, तो उसमें कोई आपको रीज़न भी नहीं माँगता है कि आपने जो है फादर से पढ़ा और अच्छे टीचर्स को आपने फॉलो नहीं किया, इसलिए आपका रिजल्ट खराब आया। बॉय मैं ये जी। भाई, आप कोई तो मंतक बनाएं। आप क्या बात कर रहे हैं? कभी आप इधर को गुजर जाते हैं, कभी आप इधर को गुजर जाते हैं। नहीं तो आप लोग भी तो वैसे ही गुजर रहे हैं सर, जो आप नहीं, रास्ता दिखा नहीं रहे हैं मैं सर, तो उसी पे आप चल रहा हूँ। आप उनकी मेरी आवाज नहीं, आ रही है आप किसी को? आप एक आप अपना एक कॉन्सेप्ट आप को एक क्लियर बात कीजिए ना। आप एक बात देखिए ना। अभी भी आपने घुमा के बात किया। असल में जो बात हो रही है हाँ। ना, हम इस पर पहले बात कर चुके हैं। देखिए, बात ये जो सारी मिसालें है ना इम्तिहान लेने की देने की, ये इंसान और इंसान आपस में एक दूसरे का इम्तिहान इस वजह से लेते हैं। नंबर एक तो उनको आउटकम हाँ। का पता नहीं होता। नंबर दो, हम्म। वो इंसानों की एक खेप को तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि वो इंसानों से कोई काम लेना चाहते हैं। इंसानों से वो काम क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि इंसान सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है।
इंसानों की नस्लें दूसरे इंसानों पर डिपेंडेंट हैं, इसलिए वो चाहती हैं कि हम अगली नस्ल को तैयार करें अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्किल्स, इसलिए वो उनको ट्रेनिंग देकर उनको उस इम्तिहान पे परखती है। गॉड चूंकि सेल्फ सफिशिएंट है, उसके ऊपर परखने का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट है, उसने कोई इंसानों से काम तो लेना नहीं है, क्योंकि वो तो सेल्फ सफिशिएंट है। तो गॉड इन प्रिंसिपल बुनियादी तौर पर इम्तिहान ले ही नहीं सकता। बात ये हो रही है, उस इम्तिहान का कोई भी मकसद हो, कुछ भी हो, इम्तिहान के कॉन्सेप्ट का, तसव्वुर का बुनियादी तौर पर गॉड के तसव्वुर के साथ इतलाक नहीं किया जा सकता। सर मेरी लिहाजा आवाज आ रही है किसी को? ये बात हेलो, अच्छा आ रही है आसिम भाई, आपकी आवाज आ रही है। यार मैं इसको थोड़ा सा सब्सटेंशियल सर ने बड़ा अच्छा बता दिया। आपका उस्ताद आपका इम्तिहान क्यों लेता है? क्योंकि उसे नहीं पता होता कि आप पास करेंगे या फेल करेंगे, ठीक है? लेकिन खुदा तो कादिर मुतलक है, उसे पता है कि आप पास होंगे या फेल होंगे। आपने जो अमाल अब आप किए, आ गए सर, यार अब मेरी आप बात आ गए। मुकम्मल हो लेने दें। पहले बात पूरी सुन लो भाई, पहले बात पूरी मेरे सुन लो। भाई, नहीं, बात आप मुकम्मल क्वेश्चन पर पूरी आ हो लेने गए दो। असली। नहीं इसी कूदो का तो नहीं ना मैं ला बीच रहा में था यार, आप बात लोग पहले को। पूरी सुन लो ना मियाँ मोमिन मियाँ, बात पहले पूरी सुनो। अरे सर, बात शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है अभी। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। अच्छा आसिम भाई प्लीज। नहीं, फिर आप बोल लो, अगर आपको मालूम है आप बोल लो यार। आप तो यही बोलोगे ना कि वो ऊपर वाले को सब मालूम है, अल्लाह ताला को सब मालूम है, फिर वो इम्तिहान क्यों ले रहा है? तो नहीं मालूम? यही बात पे तो मैं ले आ रहा था। आप लोगों को तो सब मालूम है कि वो ऊपर वाले को ये भी मालूम है कि कौन पास होगा कौन फेल होगा, तो फिर इम्तिहान का मतलब ही नहीं रह जाता है हाँ, फिर ना आगे सर? चलो। हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं है, आप हिकमत को समझे नहीं। फिर अगर उस ऊपर पैदा करने वाले की हिकमत को अगर आप समझ जाएंगे, तो फिर ये जो आइडियोलॉजी जो आप जो पेश आप कर रहे हो, हिकमत ये समझाओ तो ना, आप वो हिकमत समझाओ नहीं। हमें कि खुदा की मैं क्या हिकमत समझाने है। वाला कौन हूँ सर? तो बस फिर आप अपने अगर काम से खुद से काम समझ रखो ना। नहीं सकते आपके हो पास तो आपको बुनियादी कौन सवालों के समझाएगा? जवाब नहीं है, आप बीच में टोकने शुरू कर देते नहीं हो तो जब फिर आपके आपने सवाल। बात सुन लेनी थी ना, अगर आपको पता ही नहीं था तो। हिकमत पे बात कर लेते हैं। अरे तो सर आपको भी नहीं मालूम है ना? हिकमत अभी यार आप हमें तो पता है, हम तो बताएंगे आप आपको, अपना कमजोरी फिक्र ना जानो करो। ना। आप भी तो हिकमत इंसान हो, मैं भी यार अब इंसान हूँ। आप गुस्से में क्यों आ रहे हो, सुन लो ना यार, हौसला रखो। आप मेरे भगवान या अल्लाह तो हो नहीं। अब आपको म्यूट कर दिया क्योंकि आसिम भाई की बात बीच में ही रह गई हुई। आसिम भाई आप अपनी बात अब कंप्लीट यार कर लें मेरा पहले। वो चेन ऑफ थॉट टूट जाती है, तो फिर मुझसे वो बोला नहीं जाता। इस वजह से मैं जब बोलना शुरू करता हूँ, मैं बड़ा सोच समझ के सेंटेंस बना के बोलता हूँ। मुझे ज़हनी कुछ मसला है। मैंने सिर्फ चलें, वो यही आप बता बोल रहा रहे था थे कि ना, आप बता रहे इम्तिहान थे वो कि जी लेता है जिसे हाँ आउटकम का पता नहीं होता। जिसे आउटकम का पता होता है वो इम्तिहान नहीं ले सकता, वो क्वालिफाई नहीं करता इम्तिहान लेने के लिए। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि पहले आपको बताया गया कि आप दुनिया में कोई भी इम्तिहान देते हैं, वो आपको क्वालिफिकेशन देता है कि इसके बाद आप फलां फलां काम कर सकते हैं। आप एमबीबीएस के इम्तिहान देते हैं, उसके बाद आपको ये क्वालिफाई कर जाते हैं, आपको लाइसेंस दिया जाता है कि हाँ जी आप इंसानी जान के साथ खेल सकते हैं। इम्तिहान के बाद आपको कोई काम आपसे लेना होता है। आपको गाड़ी चलाने का इम्तिहान इसलिए देना पड़ता है कि आपको गाड़ी ठीक से चलानी आती है। आप दूसरों की जानों के लिए खतरा तो नहीं बनोगे। अगर आप उस इम्तिहान में पास हो जाते हो तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है कि हाँ अब आप गाड़ी चला लो, क्योंकि वी आर सेटिस्फाइड कि जी आप दूसरों के लिए खतरा नहीं बनोगे। तो इम्तिहान का एक मकसद होता है। लेकिन ये क्या है हुआ कि जिसके एक तो उसका आउटकम जो है उसको पता है इम्तिहान लेने वाले को, और दूसरा ये है कि उसकी मर्जी के खिलाफ तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर वो कादिर है। दूसरी तरफ मुसलमान ये कहते हैं, बल्कि मजहबी ये कहते हैं कि फ्री विल तो होती नहीं, हम हर चीज अपने खुदा की मर्जी से करते हैं। जब फ्री विल होती नहीं, खुदा की मर्जी से करते हैं, तो फिर इम्तिहान किस चीज का लेते हैं? और अगर इम्तिहान लेते ही हैं तो फिर भाई उसके बाद हमसे क्या क्वालिफिकेशन, क्या लाइसेंस देना है उसने, जिसकी बुनियाद पे हमारा इम्तिहान लिया जा रहा है? इन सारे सवालों को आप जवाब दे दे तो हम आपके साथ बात कर लेते हैं। सब्सटेंशियल सर आपने कुछ कहना है अभी, और या इनसे पूछें अब फिर? चलें बताएं जी, दें जवाब, फिर दें जवाब। हाँ हाँ, मैं जवाब बता रहा हूँ, ले तो लो जवाब। ले रहे हैं यार, अब आप गुस्सा तो ना करें ना यार, हमारे भाई हैं, हमारा आपसे आप कोई लोग मसला तो बहुत नहीं है। दिमागदार हो ना। आप लोग नहीं तो तो यार इतने हम आपसे, दिमागदार हो कि आप ही के दिमाग से पूरी दुनिया चलेगा। यार आप गुस्सा ना चलो करें, आप जवाब देना यार। अरे आप जो बोल करके गए एग्जाम
कि अगर कोई ड्राइवर अगर एग्जाम देता है तो एग्जाम लेने वाला को पता नहीं होता है कि हमने इसको कैसे ट्रेंड किया है, और एक 8 क्लास का स्टूडेंट है, 7 क्लास का स्टूडेंट है, उस टीचर को पता होता है कि मेरी क्लास में कौन कौन सा बच्चा पास होगा, कौन कौन सा बच्चा ध्यान दे रहा है, पढ़ रहा है, कौन सा जो है सिलेबस को फॉलो कर रहा है, ये पास होगा, ये पास नहीं होगा, वो पहले से भी बता सकता है। तो आप उस एग्जाम को क्या बोलोगे? अरे नहीं सर, बता सकता एग्जाम यार का वो, नहीं नहीं बता नहीं सकता नहीं, चंद्रा, अगर नहीं वो बता पहले से सकता, ये बता आप गलत सकता फहमी है, से यार, कर अगर रहे वो हैं। पहले से बता सकता है तो कभी तो आपका इम्तिहान ऐसा क्यों होगा लेगा? कि किसी कोई बच्चा तो इम्तिहान में अरे नहीं सर, बैठा तो और इसीलिए टीचर तो ने पहले की बुनियाद पे उसे पास कर दिया कि यार इस बच्चे को तो अरे मेरे ख्याल में आता है, ये इम्तिहान ले नहीं दे पाया, चलो इसे पास कर देता हूँ, ऐसा हुआ है कभी? नहीं कभी। अरे तो बाद में टीचर तो ये कहेगा कि भाई हमने आपको किताब दिया था, सिलेबस दिया था, आपको प्रोस्पेक्टर दिया था, आपको जो है सजेशन दिया था, आपको जो है मॉडल पेपर दिया था, सब कुछ देने के बावजूद भी अगर आपने उस पर चले, जो है आपको फॉलो हमने नहीं किया बहुत उसको दलील दी थी, बहुत आउटपुट समझाया नहीं था, किया। मगर आपको जरा समझ नहीं आया था भाई। आपको अरे इतनी आपको सिंपल सी समझ बात में समझ नहीं नहीं आ आ रहा रही भाई। सर, आपको नहीं एग्जाम आ का रही यार, आप कैटेगरी गुस्सा नहीं भी पता कर रहे है, हो यार, आप ब्लड लोग प्रेशर के लिए गुस्सा बैठ अच्छा जाते नहीं हो। होता। आपको एग्जाम का कैटेगरी पता है? आप ये पहले बताओ। यार हमें अब एक एक मुझे बात बताएं, एक मुझे बात बताएं। फिर समझाओ। आपने देखें, एक मिनट एक मिनट, आप अब दे रहे हो स्पेशल केस एग्जांपल, ठीक है, स्पेशल केस हाँ एग्जांपल जनरल पे नहीं लगती, ये होता है फ्रॉड, हाँ ठीक है। अब आपसे हम हाँ बात करते हैं जनरल रूल पे। जनरल रूल ये हाँ। है कि बोर्ड वाले एग्जाम क्यों लेते हैं, बताएं जरा। बोर्ड वालों को पता अरे होता है। अरे यही तो मैं बोल रहा हूँ, बोर्ड वाले एग्जाम में जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है, वो किस एग्जामिनर का क्वेश्चन पेपर 100 एग्जामिनर जो है अपना अपना क्वेश्चन देता है, उसमें से एक निकाला जाता है, उसको भी देखता नहीं है एग्जामिनर, और उसको जो है प्रिंट आउट करने के लिए दे देता है। किसी को भी नहीं पता ये कि तो हमने मेरा आपसे क्वेश्चन पूछा भी पेपर नहीं है, सेट और इस होगा। बात में हमारा आपका कोई अरे इख्तलाफ भी नहीं है, तो ये क्या सर, बात कर रहे हो आप। जब एग्जामिनर एग्जाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर को देखता है, तो वो कहता है कि अरे ये तो मेरा ही पेपर सेट किया हुआ था हाथ का। उसको एग्जामिनर को खुद ही नहीं पता कि किसका क्वेश्चन पेपर प्रिंट आउट कर के लिए जाएगा नहीं जाएगा, उसको तो खुद। अरे तो आप एग्जाम के कैटेगरी को देखो ना, वो तो माध्यमिक आप बता रहे हो। अगर 7-8 का बच्चा अगर पढ़ रहा है, उसको वही टीचर ट्रेनिंग दे रहा है, साल भर पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद उसका एग्जाम लेता है, तो उसको आइडिया होता है कि ये बच्चा पास कर जाएगा, ये अच्छा फॉलो कर रहा था। हर महीने, हर पर डे या वीकली उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, तो उस बेसिस पर ये कह सकता है कि हाँ ये बच्चा निकल जाएगा। लेकिन माध्यमिक वाला जो है क्वेश्चन का जो एग्जाम का जो बेस है, वो डिफरेंट होता है। अच्छा, वो तो अब आपका आप मेरे हमें ये मोहतरम बताएंगे ये बात अल्लाह पे कैसे अप्लाई होती है। अरे यही बात। अरे तो सर आप नहीं समझोगे ना, आपके पास उतना भेजा यार नहीं है, आप समझाओगे तो हम आपके पास समझेंगे उतना ना, आप दिमाग समझाओ नहीं तो कि मैं सही। आपको समझाऊं। यार मेरे समझाओ तो भैया, सही ना यार। गालिब गालिब एक सेकंड मेरे भैया, हाँ जी जरा जी जी, ऑन गोल पे ऑन गोल। हाँ सर जरा क्या साइंस के कहते, पास इतना भेजा नहीं है जो उस ऊपर वाले की हिकमत को समझ सके। अभी आपके यार वो हिकमत के आपको समझ नहीं आ रही तो और बात इसका साइंस ने मतलब ये नहीं कभी है कि किसी चैलेंज को भी नहीं नहीं आ किया रही। है। अभी सर आपको, साइंस ने कभी यार अब चैलेंज नहीं सुनने किया का मसला इस्लाम करो को। ना मियाँ, सुनने का हौसला कर लो ना यार, अल्लाह आपको सब्र मोहतरम दे, थोड़ी देर अरे सुन ले हम। आप लोग ऐसा बोलते हो जैसे लगता है यार कि सुन आप ही लो ना लोग यार। बहुत सीनियर हो, अब पूरी दुनिया में आप ही लोग जो है बेहतर हो, गूगल भी बेकार है आपके सामने, और तो आप ही यार अब लोग सुन सबसे तो लो ना स्मार्ट हो। मियाँ। अब आप यार अपनी, अब आप खानदानी दुश्मनी अरे निकाल रहे हो, पूरी हमने कोई दुनिया आप आपका। लोग को अवॉइड करेगा, पूरी दुनिया जैसा आप लोग का जो आइडियोलॉजी है ना, वो सबसे घटिया तो यार आप हट आइडियोलॉजी है। जाओगे थोड़ी देर में भाई, तो ठास हो जाना है, आप ठूस हो जाना है थोड़ी देर में। ऊपर वाले के कंपेयर यार में मोमिन उसको जो मियाँ, है एक मिनट भाई, एक मिनट नीचे एक मिनट। दिखाते हो। यार यार अब गालिब म्यूट यार कर भाई, दिया मैं यार एक ये भी आपको, यार सवाल यार आपको है तो कि तमीज भी अगर नहीं है ऊपर यार। वाले ने जब बात तो सुन इम्तिहान लो। दिया, ऊपर वाले ने जब इम्तिहान दिया, यार मैंने अल्लाह की इम्तिहान की थी, ऊपर जाके पता चला पैंच ब्रह्मा का पेपर आ गया, फिर मैं क्या करूंगा यार। आसिफ नहीं, भाई ये लैंग्वेज हमारे प्लीज। मोहतरम भाई जो है ना, जरा तसल्ली करे, ठीक है, जरा आराम से, जरा जरा हिफ्ज़ मरातब का हिसाब रखते हुए बात करें तो गुफ्तगू अच्छी होगी मेरे भाई हाँ मोमिन। एग्जैक्टली। आपने, बात यह है कि वो जो बुनियादी बात थी वो आपने सुनी तो, मगर क्या वो आपने पूरे तरीके से उसको ये मौका दिया कि वो आपकी फहम के अंदर घुस सके वो बात। जब हमने ये बात की कि ये जितने भी आप मोडेलिटीज बता रहे हैं, मुख्तलिफ तरीके इम्तहान देने की, बात ये नहीं हो रही यहाँ पर, जो जो हाँ सटल नुक्ता है वो ये नहीं हो रही कि मोडेलिटीज खुदा की इम्तहान लेने की कुछ और हो सकती हैं, इंसानों की मोडेलिटीज मल्टीपल होती हैं। बात ये हो रही है मेरे भाई
कि इंसान इंसान का इम्तिहान इसलिए लेता है क्योंकि उसने दूसरे इंसानों को किसी स्किल पे तैयार करना है, क्योंकि दूसरे इंसानों को जरूरत है उसके स्किल्स की, वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, इसलिए हाँ उसके लिए ये जरूरी बात है, उसके लिए जरूरी है कि वो तरीके निकाले ये इंश्योर करने के लिए कि इंसान एक खास स्किल के हिसाब से तैयार हो रहे हैं। इम्तिहान लेना उन तरीकों में से एक तरीका है ये असेस करने का। खुदा को चूंकि बाय डेफिनेशन ये जरूरत नहीं हो सकती, वो सेल्फ सफिशिएंट है कि वो किसी और के स्किल पे डिपेंडेंट हो, तो वो कोई तरीका भी वजह नहीं कर सकता कि किसी को असेस किया जा सके, क्योंकि असेस करने की उसको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये बुनियादी मामला है। तो असल मसला ये है कि ये जब आप गौर करते हैं खालिस दयानत से, और मेरी आपके सामने रिक्वेस्ट होगी कि खालिस दयानत से अकेले में बैठकर इस पर गौर फरमाएं, वो ये है कि ये जब आप इस पर गौर करते हैं तो आपको ये पता लगता है कि चूंकि इंसान इंसान का इम्तिहान लेता है, तो इंसान ने उस तसव्वुर को, कॉन्सेप्ट को मैग्नीफाई कर बढ़ाकर पूरी दुनिया पर एक इमेजिनरी बीइंग गॉड के साथ उसको अप्लाई कर दिया है। ये हमें नतीजा निकलता है कि ये खुदा बुदा तो कुछ नहीं है, ना इम्तिहान है कोई चीज, ये इंसानों को गलती लगी है कि उन्होंने इंसानों और इंसानों के दरमियान जो मामला तय करने के लिए एक तरीका था, उसको मैग्नीफाई करके खुदा के ऊपर अप्लाई कर दिया है, और ये बुनियादी तौर पर एक गलती है। इतनी सी बात। हाँ जी, अब इनसे जवाब लेना है। हाँ जी चलें जी, अब आप अपनी आखिरी बात कर दें, इसके बाद हम आगे जा रहे हैं। हाँ, बस एक सेंटेंस बोलेंगे सर। इंसान इंसान से डिबेट कर करके इस को क्लियरिफाई कर सकता है, लेकिन आप वो इंसान हो करके आप गॉड का जो जो आइडियोलॉजी है, जो गॉड ने बनाया है एक तरीके से, आप उसको वेरीफाई कर ही नहीं सकते सर। आप गॉड को छोड़ दीजिए, आप इंसान इंसान में बहस कीजिए सर। दूसरे अल्फाज में आप बहस कीजिए। आप बार बार जो है गॉड को बीच में ले आते हैं। अरे गॉड यार गॉड पे बात हो रही है तो गॉड को के लाएंगे ना बारे में बीच आप में, बात ही क्यों नहीं नहीं कर लाएंगे? सकते हो। आपको क्या इल्म है, क्या नॉलेज है जो आप गॉड के बारे में बात कर रहे हो? हम चलो यही तो यार, कह रहे गॉड हैं। को नहीं लेके आते, डॉग को ले आते हैं, ठीक है। अरे हम तुम तो यही वही कह रहे लाओगे, हैं तुम्हारी माँ जो सर। पैदा की है सर डॉग ही पैदा की है अपने यार आप। डॉग तुम को जो ले है आए ना बीच अपनी में। पैंट से बाहर निकल रहे हो भैया, ये अपनी हो तमीज सकता करो, है ठीक है? तुम अब फटने लगे हो बिल्कुल, और मोमिन जो है ना वो एंड पे फटते ही होते हैं, तो भाई एवं कहीं तमीज अच्छा तुम्हें यार, नहीं है इनसे भैया। एक मेरे सवाल मोमिन पूछते भाई, हैं, बुनियादी सा हाँ, सवाल आसिम भाई, पूछते हैं। आप आसिम आखिर भाई, में माँ बहन पे ही आते हो सारे, क्योंकि आसिम भाई आपके पास कोई जवाब नहीं होता। आपका इस्लाम जब साबित हो जाता है ना कि झूठ है, तो फिर आप माँ बहन पे उतर आते हो, इसीलिए माँ पे उतर आए हो। ओ भाई तमीज करो, कोई तमीज से रहोगे तो अच्छी बात है, ठीक है? वरना हम इधर हजरत मोहम्मद के बखिए भी अभी उधेड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो तमीज करना पहले सीख लो, अपने अंदर का असली मुसलमान हमें ना दिखाओ, ठीक है? दुनिया को ये पता चले कि मुसलमानों में कोई अकल होती है, ठीक है? तुम अगर नहीं, तुम जी लोगों को सब्सटेंसी, आप शर्म क्या आती कह नहीं रहे है। थे? हाँ मैं यही कह रहा था अपने भाई से, मोमिन भाई से, कि जरा इस बात पर देखिए, आपने कहा ना कि जी इंसान और इंसान के मामलात, इंसान को क्या पता खुदा का। ओ भाई, यही तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो मजहब के जो पैरोकार हैं, जिन्होंने मजहब का प्रचार किया है, उनसे यही तो गलती होगी है कि उन्होंने इंसानों के मामलात को खुदा पर अप्लाई करने की कोशिश की है। तो ये गलती है ना, उन्हें नहीं करना चाहिए था ना। ये जो जो आप कह रहे हैं कि चूंकि इंसान को नहीं पता था, उनको नहीं पता था, वो इंसानों के दरमियान के मामलात यानी इम्तिहान लेना, इम्तिहान देने को खुदा पर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये माने ना कि मजहब के प्रचार करने वालों से ये बहुत बड़ी गलती हुई है कि उन्होंने इंसानों के दरमियान मामलात को खुदा पर अप्लाई करने की कोशिश की है। इसको आप मान लें, आप इन अदर वर्ड्स आप ये मान रहे हैं। मोमिन भाई आप चुप कर गए यार। वो फिर माँ बहन करना शुरू कर देगा ना, अभी देखते हैं, अब हो सकता है गुस्सा उतर गया हो। हाँ जी, अब खुद अनम्यूट पे है ना, अनम्यूट नहीं मैं कर पा रहा। मोमिन तो भाई मियाँ, अनम्यूट करें, हाँ आपकी अनम्यूट कर लो स्क्रीन के जरा, ऊपर और एक तमीज से बटन बात होगा, करना। माइक बना होगा, इस वक्त उसका रंग लाल होगा, आप उसे एक बार दबाएंगे तो उसका रंग सफेद हो हाँ जाएगा। हो गया, अनम्यूट हो गया। हाँ जी जी करो भाई। बात भाई, तमीज से करना बात। हेलो। जी हाँ जी मोमिन भाई। तमीज से बात हाँ, करना भाई। अरे हम नहीं सर, चाहते कि सर हम मैं आपकी वालदा की इज्जत करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम उनके अरे बारे में सर, गलत बात करें, तो आप तमीज से सर करना। मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि इंसान इंसान को कंपेयर कर सकता है, इंसान कभी गॉड को अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकता।
यार तो लॉजिक कंपेयर जो है तो ना आपने उसमें करना गॉड भी शुरू किया कंपेयर ना हो यार। सकता है ये चंदा। तो मैं बोल रहा हूँ। कंपेयर और शुरू मजहब करना ने ये तो आपने किया भाई। हाँ इंसान इंसानों का इम्तिहान लेता है, खुदा को इम्तिहान की जरूरत नहीं है। कंपेयर तो आप कर रहे हैं, हम तो नहीं कर और रहे। हम ये कह रहे हैं कि खुदा को अरे इम्तिहान की जरूरत नहीं है। अगर अगर खुदा ने एक किताब दिया है, जिस तरीके से एक टीचर जो है किताब देता है, बोलता है कि इसको पढ़ो, अब इस पे आप खुदा अमल को करो, टीचर से कंपेयर तो कर तुम रहे हो ना। पास हो आप जाओगे कंपेयर एग्जाम में। कर रहे हो ना, आप खुदा को एक टीचर से कंपेयर कर रहे हो। आप खुदा को मैं एक टीचर इंसान से से कंपेयर, मैं टीचर आप कंपेयर मैं कर रहे हो। आप सर कंपेयर मैं कर रहे दुनिया हो ना, आप कंपेयर सर मैं कर रहे हो दुनिया ना। को आखिरत तुम से कभी कंपेयर कर कंपेयर रहे हो नहीं ना। करता। मोमेंट कंपेयर आप कर रहे हो, हम नहीं कर रहे। खुदा मैं को मैं इंसानों से एग्जांपल दे रहा कंपेयर हूँ, आप कर रहे कंपेयर हो, नहीं हम कर नहीं रहा कर हूँ। रहे। आप कर रहे हो। मैं कभी नहीं कर आप कर सकता। रहे हो। आप इंसानों को इंसानों से, मैं खुदा मना से कर रहा हूँ कंपेयर सर, कर रहे मैं हो। मना कर रहा हूँ। आपने अपना आर्गुमेंट ही फेल कर दिया। आपसे मजीद नहीं, गुफ्तगू मैं हो ही नहीं मना कर सकती। रहा हूँ। पहले सुन तो लो सर। यार मेरे सुन भाई, लिया जो एक आप मिनट। मना कर रहे हैं ना, जो आपकी नजर में गलती है और एक जुर्म है, उस जुर्म का सबसे बड़ा मुर्तकब मजहब है। ठीक है, मजहब जो है वो खुदा को इंसान बनाता है। ठीक है, ये मामला है। आपको इस बात की क्यों नहीं समझ में आ रही? आसिम भाई ने भी इस बात पर क्लियर करके आपको बात की है कि ये जो आपको बात अजीब लग रही है ना, कि इंसानों के मामलात को खुदा पे इतलाक कर रहे हैं, यही तो मजहब कर रहा है कि जो खुदा बदला लेगा, खुदा सजाएं देगा, खुदा जजा देगा, एक ट्रांजैक्शनल रजिस्टर लेगा। अच्छे काम करोगे तो उसका अच्छे तरीके से रेसिप्रोकेट करेगा, बुरे काम करेगा तो वो बदला लेगा, सजा देगा। ये सब इंसानी जज्बात है, इंसानी सोसाइटी ऐसे चलती है। इन सारी चीजों को आपने खुदा के कॉन्सेप्ट के अंदर समोने की कोशिश की है। ये आपकी नजर में गलती है, बहुत अच्छी बात है, मगर इस गलती का मुर्तकिब तो मजहब खुद है। जी मोमिन भाई। किताब नहीं है, आपके ऊपर कोई असूल कानून नहीं है। आप लोग तो फ्री माइंड के हो, यानी आपका कोई खुदा नहीं है, आपका कोई किताब नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यार ये मेरी हमारे किताब सवालों का है। जवाब नहीं है। लागू ही नहीं होता। नहीं मेरी किताब है मोमिन भाई। मैं आपको अपनी किताब का नाम बताऊं? अब बता मोमिन ही भाई, दो सर, जब इतना दूर तक मेरी पहुंच किताब गए का तो। नाम है कामा सूत्रा। हाँ, हाँ मुझे पता था कि आप लोग इसी की पैदाइश हो, हाँ। आप उसके बगैर हो गए इसी थे। की यार पैदाइश आप हो। उसके बगैर हुए हो, और हैं उसी आप में उसके आप उसके बगैर मरोगे। हुए बगैर हो, हो गए थे। आप उसके बगैर हुए हो। आप उसके बगैर हो गए थे यार। नहीं नहीं, अरे सर, मैं मेरी किताब नहीं है, ये एक प्रोसेस है, वो अलग है, अपनी जगह पर है। लेकिन मैं उसको हाँ तो बुक से वो कंपेयर नहीं प्रोसेस में करता। क्या गलत है और भाई? आप तो बुक से कंपेयर कर रहे हो, तो आपका व्यूवर सुन यार रहा है ना। मैं कहता हूं कि मेरी किताब जो है आपके कुरान से बेहतर है। साबित हाँ, करो कि नहीं हो है। सर, हो सकता है कि आपकी किताब जो मेरे किताब से बहुत बेहतर हो। है, वही आइडियोलॉजी तो हो आ नहीं रहा है सर, सकता सब है। सामने आ रहा है। मेरी आप किताब अपनी है किताब से बेहतर पढ़ आपके करके जो कुरान से। आइडियोलॉजी दे रहे हो, कामा सूत्रा किताब जो है, उससे आइडियोलॉजी जो रख रहे हो, वो पूरा व्यूवर सुन रहा है कि हाँ कामा सूत्रा वाला जो है, अगर मान ले कि आइडियोलॉजी वाला मानने वाला, वो इंसान कैसा होगा? वो इंसान हाँ, ही नहीं वो होगा। तो बिल्कुल इंसान है ना। वो इंसान उसी नहीं तरह नहीं, से काम वो करता है होगा जो ही कामा नहीं। सूत्रा में लिखा हुआ है। अरे तो सर, जो आप कामा किसी सूत्रा और से, तरीके से काम कर रहे हो जो यार। नापाकी से पैदाइश हो, उसको खब्बीस कहते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ तो वो नापाकी की हाँ, पैदाइश तो सारे ही हैं भाई, खबीस ही हो फिर आप भी। जब दुखूल हो हजरत जाता है, मोहम्मद कौन आप से बड़े अपने अपने आप किसी को पाक खब्बीस अमल से मानो, पैदा हुए एक थे, वो खब्बीस भी सेकंड मानो। उसी अमल से पैदा हुए थे जिससे हम पैदा गालिब हुए हैं। एक सेकंड यार। नहीं नहीं, जब मैं उस इंसानी मजहब से पैदा कजीब ही नहीं का, हुआ जिस इंसानी मजहब से फर्ज आप के पैदा हुए। अंदर, इंसानी आला तनासल का किसी खातून के अंदर दखूल हो जाता है तो नापाकी उसी वक्त हो जाती है। ये फतवा है। तो आप भी नापाकी की पैदाइश हो, हम भी नापाकी की पैदाइश हैं, बल्कि हम तो उसे नापाकी समझते ही नहीं है। नापाकी की पैदाइश तो आप हुए, यानी कि आप खबीस हुए, और आपके रसूल खबीस हुए, आपके सहाबा खबीस हुए, क्योंकि वो नापाकी की पैदाइश है। पाकी नापाकी का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ तो है ही नहीं है, आपके यहाँ और है। हम ये नहीं कह रहे, आपने स्टैंडर्ड अभी बनाया खबीस कहने का, ठीक है, हम नहीं कह रहे, आपने ये असूल आपने सेट कहा किया ये। है। आपके असूल के मुताबिक ये सब नापाक हस्ती हैं। हमने तो ये बात की ही नहीं। हाँ जी जी, किताब में अब वो है आपको ही नहीं गुस्सा है। तो नहीं आया होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कभी अच्छा गुस्सा नहीं होता हूँ, मेरा अच्छा अच्छा बोलने का स्टाइल ही ऐसा है। अच्छा 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 मैं अच्छा, हमेशा ठीक है ऐसे ठीक है, बोलता हूँ। मैं सही सही समीर है, को भी ऐसे जबरदस्त है, बोलता हूँ। और माशाल्लाह। वो जो एडम, जो आपका बाप है, वो एडम, जो एडम ओ शेखर यार, है पाकिस्तान का, उसको भी मैं वैसे ही लताड़ता हूँ। मेरा नाम नवेद है, अच्छा नवेद, नावेद। अच्छे जगह चैनल बंद करवा दिया हूँ। अच्छा अच्छा हाँ, जा करके देखो, जा करके साहिल का चैनल पर नावेदा लिखा हुआ है।
अच्छा आगे और पीछे से दोनों तरफ से दिया भाई हूँ, किन भर करके। अच्छा एक मिनट, हमें किन की तड़ियां लगा रहे हो भाई? वो भैया अरे मैं तो हम तो आपके मैं मोहम्मद तो को ये नहीं जो है समझ ना पा रहा यार, हूँ एक कि मिनट आपका जो गंदा यार, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जो है ना, मैं कहता हूँ बोलते नहीं हो, तुम कुछ और करते हो यार। तरीके से बात कर लोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए, क्या हो जाएगा? आपने रोटियां कहा जल्दी होनी। आपने कहा कि आपको गुस्सा नहीं आता, आप बात ही ऐसे हम्म, करते हैं। चलें, अगर गुस्सा आकर इस तरीके से चीख-चीख कर बात करते तो हम फिर मान लेते। अगर आप बात ही ऐसे हाँ करते हैं तो फिर तो बिल्कुल ही बात आपकी सुनने के काबिल नहीं है ना। हाँ यानी कि जब आप गुस्सा ना भी आए आपको, फिर भी आप ऐसे ही बात करते हैं, तो मोहतरम लॉजिक के तहत बात करें। हमने लॉजिकली आपके सामने सारा केस प्रेज़ेंट किया है कि ये सर जी, इनके साथ लॉजिक से बात नहीं हो जाती, इन्हें सिर्फ इम्तिहान और ट्रोल किया आज़माइश जाता है। इम्तिहान और आज़माइश की कहानी लॉजिकली कहीं स्टैंड नहीं करती। जब ये बात हुई तो अचानक आपने ये पूछना शुरू कर दिया कि आपके पास कौन-सी किताब है? हमारे पास कोई किताब है या नहीं है? जो आपकी किताब है वो बहरहाल उसमें जो कहानियाँ लिखी हैं वो गलत है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ से कि हमारे पास कोई किताब है या नहीं है। ये क्वेश्चन से इसका ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो आप अपनी किताब को डिफेंड करें, ठीक है? और ये बात सवाल करना कि आपके पास कौन-सी किताब है, इसका मुद्दे से ताल्लुक ही कोई नहीं है। जब आपके पास जवाब ना रहा तो आप इस तरफ आपने छलांग मारी। और धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। वो अच्छा, बेचारा नहीं, मैं सर, इन लोगों से एक ऐसे लोगों से सेकंड गुफ्तगू नहीं होती है एक आसिफ साहब, सेकंड ऐसे यार, लोगों को एक सिर्फ सेकंड ट्रोल किया जाता हाजी है, भाई, इनको लम्मा पा हाँ, के कुटा जाता है। वो हमने एक करना सेकंड शुरू कर दिया जब हमें पता चल गया कि इसके पास कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है, तो उसे सिर्फ लम्हा पा के कुटा जाता है और कुछ नहीं किया जाता। नहीं नहीं, मेरे से आप 10-10 की लगा लें, फटेगा फटेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि अपना ये इनका ये रेगुलर स्टाइल है इस तरह बात करने का। मैं सुनना चाहता हूँ कि जब ये गुस्से में हो तो फिर किस तरह बोलते हैं? हाँ, अभी तो ये रेगुलर बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं आप ना। तो रेगुलर बोल रहे हैं ना। आप समझे कि मैंने आपको माँ बहन की गाली दे दी, आप मुझ पे गुस्से में फट पड़े, तो मैं देखना चाहता हूँ आप कौन सा गुस्से में बोलते हैं, बताइए। हाँ चले 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 चले, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, मोमिन भाई, जवेद भाई, हाँ जी, चलो जी। और आपके पास 4 बार बोल रहे 30 हो, मैं सेकंड अकेला हूँ, आपके आपके व्यूअर्स आपके सुन पास नहीं रहे क्या? यार 4 आपके बंदे पास ले आओ यार, आपके आप भी, व्यूअर्स हमने सुन मना नहीं रहे, किया है। अंदर ले बैठ आओ जाओ। 4 बंदे। आपने ये कहा आप एक-एक हजरत करके कि लड़ो ना, आपने एक-एक करके बोलो। एक-एक करके बोल रहे हैं। अब इधर रुके जरा। आपने ये कहा, लेकिन आप बड़े ताकतवर हैं ना। आपने कहा ना आपने 4-4 चैनल बंद करवा दिए हैं। आपका हाँ समय हाँ, शुरू होता है अब। 30 सेकंड है आपके चलो पास। करा रहे चैनल बंद। 30 सेकंड में ये चैनल बंद कराएं गालिब का। अगले 30 सेकंड में आपका समय शुरू होता है अब। अरे सर, मैं तो आप लोग का पूरा बोलती बंद कर दिया तो चैनल ही ना बंद हो गया सर, और क्या बोलूं? यार आप दीपक बंदी साहब, ऐसे वो बात हमारे होती है, संभाल बंदी लिया। बोलती बंद बंदा आप फटने वाला चारों हो, को बोलती मैं बात अकेला होती है। संभाल लिया हूँ, इससे बड़ी क्या बोलती बात है? तुम्हारी बंद है, चैनल हमारा बंद हो यार गया। फट ना जाना बोलती तो कहीं तुम्हारी भाई, बंद हो गई है यार। और मुझे डर है कि किसी गलत जगह से ही फटोगे। आप अच्छा यार, हमेशा मुझे ये बताओ। खैर, अच्छा अच्छा यार, एक सेकंड, आपके अरे इस्लाम का गालिब टेस्ट सर, करता इससे हूँ। पहले 4 बार इस्लाम का आपसे टेस्ट डिबेट करता हो हूँ, चुका है, नवेद आप भाई। ऐसे ही बोलते हो। अरे तो नवेद यार भाई, ठीक आपके है यार। इस्लाम का टेस्ट करता हूँ मैं थोड़ा सा। आप मुझे बताओ कि मेराज की रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर क्या कर रहे थे? चले बताएं बताएं, चले मोमिन भाई बताओ यार, उम्मे हानी के सर घर क्या कर रहे थे? सर मैं उससे डिबेट करता हूँ रिलीजियस, जो इसके बारे में नॉलेज हो। आप ये बताओ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त क्या कर रहे थे? वो उनकी अगर आप ले रहे थे। दूसरे रिलीजन को हो, अगर आप वो दूसरे मैं रिलीजन आपको से हो, बताता हूँ, मैं आपको मैं आपको बताता समझाऊं हूँ। तो आपको समझ मैं बता रहा हूँ ना आपको कि उस वक्त क्या कर रहे थे। वो उनसे मरहम पट्टी करवा रहे थे। मरहम पट्टी के दौरान रसूलुल्लाह ने कपड़े उतारे, क्योंकि ताइफ से कुट खा के आए थे। वहां से मरहम पट्टी करवा रहे थे। मरहम पट्टी के दरमियान जब उसने रसूलुल्लाह ने कपड़े उतारे तो उन्हें तो होशियारी गर्म आ पट्टी गई, होगी। गर्म पट्टी हो गई। फिर उन्होंने उम्मे हानी को लम्हा पा लिया। जब लम्हा पाया तो बाहर लोग जमा हो गए। जब बाहर लोग जमा हो गए तो उन्होंने पूछा कि तुम उम्मे हानी के घर क्या कर रहे हो? तो उसने कहानी गढ़ी कि मैं तो मेराज पे गया हुआ था। मैं बताओ अब। बुराक में चढ़ा हुआ था। आ, मैं बुराक पे चढ़ा हुआ था, हालांकि बुराक जो था वो कोई और नहीं था। हाँ इस्लाम जी, के इसके बारे में क्या कहेंगे आसिम आप? भाई पिछले आधे घंटे से ही हमसे बहस कर रहे हैं और पहले हमें अब ये कह रहे हैं कि मैं उनसे बात करता हूँ जिनके पास कोई नॉलेज हो। भाई पिछले आधे घंटे से तो आप हमसे बात कर रहे हैं ना। हाँ तो चले क्यों बताएं यार, बताएं यार बोलती बंद ये होगी जो आसिम मोमिन। भाई ने कहानी सुनाई है, ये आपको पता अरे है ये? आपको इस्लाम के बारे में कुछ नॉलेज है तो बताओ, तो तब यार मैं ये ठीक है सही डिबेट जी। दिहाड़ी करूंगा में आपसे। लिखा हुआ है यार, ये सही दिहाड़ी में लिखा हुआ है, ये जो आसिम भाई ने किया हाँ ना, ये दिखाओ, सही फिर दिहाड़ी है, उसमें लिखा हुआ दिखाओ, सही बुखारी कौन सा है, दिखाओ।
सही मैं दिहाड़ी है उसके मेरी तुम्हारा बाद। मेरी बुखार अपनी उतार रहा हूँ। मेरी अरे अपनी मैं किताब तुम्हारा है, बुखार उतार रहा हूँ। बुखारी दिखाओ, बुखारी शरीफ मेरी कहाँ है? अपनी किताब है, मेरी अपनी किताब का नाम है मैं नहजुल भी अपना बलागर। किताब लिखता हूँ, नहजुल जाकर के बलागर है साहिल भाई। और आइडम से जाके मेरी पूछ लो। किताब का नाम है नहजुल बलागर। यार सही है, ये फटेगा अभी, ये अभी सही तरह फटेगा अभी, ये देखना, या ऐसा इन्हें पाठ फूट जाना है। हाँ भाई, और कहाँ से फटोगे? आप अभी तक गुस्से में अरे नहीं बोले यार। अरे यार गाली आप भाई, गुस्सा आपकी- थूक दें यार, गाली गुस्सा भाई, थूक आपसे दें प्लीज। 4 बार बहस हुई है, आज तक आप जीत नहीं सके हो मेरे से। अच्छा मैं वही डांटने वाला हूँ कि सर सुन तो लो, यार याद तो इंसान कर और लो। गधे में मैं लड़ाई याद हो जाए तो दिला कौन दे रहा जीतेगा? हूँ। अब एक मिनट हाजी भाई, आप सवाल का जवाब नहीं, इंसान और गधे में अगर लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा बताएं आसिम भाई, हाजी भाई। अपना इस चक्कर में ये गधा ही जीतेगा, जो गधा है ना इसमें। नहीं, ये गधा नहीं है, गधा बड़ा खूबसूरत जानवर होता है, गधे के बच्चे बहुत खूबसूरत होते हैं। ये सुअर है, अच्छा वो भी जंगली। उप, ये देखो ना, देख- चेक करो हजरत। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हजरत बात अच्छा तो कीजिए। भाई बात करेंगे अभी, देखते हैं अभी, करते हैं बात। अच्छा हाँ जी, तो और डिवाइड बताएं, कर करके और दिखा अपने दो। कारनामे बताएं। कुछ नहीं पता है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सा आइडियोलॉजी लेकर के चले आपके आते बच्चे हो। कितने हैं यार? आपके कितने बच्चे हैं अरे आपके कितने बच्चे हैं? यार? आप बता दें, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, मैं पहले आप बता दो। हाँ तो मैंने पहले पूछा, तो आप बता दो ना यार। नहीं, पहले आप बता दो ना। अरे अच्छा, आपके पहले सवाल में छोड़े ही जवाब आप छुपा ये हुआ बता रहता दें, है। मेरा आपके एक बच्चा है जो कि मिडिल ईस्ट में रहता है और उसका नाम नवेद है। देखे आसिफ भाई कितना खुश हुआ मुझे ये, मालूम है अच्छी तरीके से खुश सर। बहुत हुआ, आगे से खुश बहुत हुआ हाँ यार हाँ वाकई। हाँ, मुझे मालूम है अभी मेरा ही अभी नाम आएगा। और मेरे अभी कहेगा थोड़ी देर बाद, हाय राम मुझे अब्बा मिल गया। चल यार ठीक हाँ, है, जा यार। और मेरे 11 बच्चे हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।